आपको है ना एक ऐसी मुकद्दस जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी हस्तियों ने एक साथ मिलकर नमाज पढ़ी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद, मतलब 3 बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की जिन्होंने इस जगह पर नमाज अदा करी थी। वो हिस्ट्री क्या है, कैसे वो एक साथ इस जगह पर आए थे, आइए मैं आपको पहले वो जगह दिखाता हूँ। आदम खान के मकबरे से ये रोड सीधा आ रहा है, फिर आपको जहाज़ महल पड़ेगा। किसी से भी आप जहाज़ महल पूछ लें, जहाज़ महल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे ही आपको औलिया मस्जिद दिखेगी और इसी मस्जिद के अंदर वो मुकद्दस जगह है जिसे मैं आज आपको दिखाने आया हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये सामने इसका मेन गेट है। आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है औलिया मस्जिद। तो आइए मैं आपको ये अंदर चल के दिखाता हूँ वो जगह। आप अंदर आएंगे आपको देखिए एक मस्जिद दिखेगी, वहाँ पर मदरसा है, उसके बिल्कुल बराबर में ही जगह है। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो ये इमारत जो देख रहे हैं ये मुग़ल दौर की है। और जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पे जो 3 वली थे, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली, उन्होंने इस जगह पे नमाज अदा करी थी। तो इस जगह को हर हुकूमत ने, जो 800 साल से जो चलती चली आ रही हैं दिल्ली के अंदर हुकूमतें, उन्होंने इस जगह को बहुत ही अहमियत दी है। तो उन लोगों ने इस जगह को बड़ा मेंटेन करके रख रखा है और जो आज तक यहाँ पर है। आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पर ये मुग़ल दौर की आपको इमारत दिखेगी। आप ये जो नक्काशी देख रहे हैं ये सब मुग़ल दौर की बनी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और उससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने भी इस जगह को बड़ा मेंटेन करके रखा। आप सामने देखेंगे ये वो जगह है। अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी बाबा फरीद के बारे में आपको और बता देता हूँ। वैसे अब मैं कई वीडियो में उनके बारे में बता चुका हूँ कि बाबा फरीद जो थे उन्हें अपने इल्म से है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना पूरा रोशन कर रखा था। और सबसे बड़ी चीज़, आपने सिख धर्म की जो गुरु ग्रंथ साहिब देखा ना, उसमें भी बाबा फरीद का नाम है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी ये हस्तियाँ हमारे हिंदुस्तान में गुजरी। इन्हीं का ही वो दौर था जब दिल्ली को कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे हज़रत दिल्ली, हुल्दे मक्का, मतलब इस तरीके के नाम दिल्ली के उस दौर में लेते थे लोग। और इल्म हासिल करने यहाँ आते थे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली एक इल्म का मरकज़ बन गया था इनके दौर में। साथ मिलकर इस जगह पर नमाज अदा करी थी। तो मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे ये जो निशानी है ये है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस जगह पर नमाज अदा करी थी। यहाँ पर जो अदा करी थी नमाज वो करी थी बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो महरौली के अंदर है, जो महरौली के पूरे जो मशहूर है उन्हीं के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर है। पहाड़ी एरिया था पूरा और जंगलों के बीच में था। ये सब टाइल वाइल बिछा दी है। अब 2005 में वक्फ बोर्ड ने इस जगह पर है ना ये टाइल वाइल बिछा दी, लेकिन उस जगह को, उस निशानी को छोड़ दिया है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये पहाड़ के हिस्से आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए महरौली की औलिया मस्जिद है, उस जगह पर तल्ले मौजूद है। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। ख्वाजा साहब ने ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि तुम मेरे साथ है ना अजमेर चलो और वहाँ मेरे साथ रहना। कहते हैं कि उन्होंने तुरंत ही उनके कहने पर ना यहाँ से अपना सामान जो था उनका वो बांध लिया, उनके साथ रवानी करने लगे। कहते हैं कि दिल्ली के जो लोग थे ना वो सारे उनके साथ चलने लगे थे, उनके पीछे पीछे। ये चीज़ देख के ख्वाजा साहब ने उन्होंने ना रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम रहने दो, तुम दिल्ली में ही रहो, तुम्हारे यहाँ पर बहुत चाहने वाले हैं। तो कहते हैं कि फिर वो उनके कहने पे यहाँ रुके थे और पास में उनकी दरगाह है और जिनके नाम से पूरे महरौली को जाना जाता है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो थी, इतिहास था ख्वाजा साहब का और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। मैं आपको है ना वो एक तालाब दिखाता हूँ जिसके बिल्कुल बैक साइड में है। अब देखेंगे बड़ा ऐतिहासिक ये तालाब है और सामने आप देखेंगे पहले वो मकबरा देखेंगे। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से इस तालाब का नाम रखा, जिसे शमशी तालाब कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो ये जो आप मकबरा देख रहे हैं इसको कहा जाता है शम्स आलम का ये मकबरा है और इन्हीं के नाम से है ना इस तालाब का नाम मशहूर है, शमशी तालाब। आप देखेंगे ये शमशी तालाब है, इन्हीं के नाम से ये पूरा तालाब मशहूर है। कहा जाता है कि हुजूर इल्तुतमिश बादशाह के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक तालाब बनाया जाए कि लोगों के पानी के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया जाए। तो उन्होंने ख्वाब में उन्हें बिशारत दी थी इल्तुतमिश बादशाह को। तो जब उन्होंने इस तालाब का निर्माण करा था, दिल्ली को कहा जाता है कि 22 ख्वाजा की चौखट है। तो जब ख्वाजा साहब दिल्ली आए थे उन्होंने जितने भी ख्वाजा थे, जितने भी लोग थे, जितने बड़े बड़े दरवेश थे, उन सबको यहाँ इस जगह पे इकट्ठा करा। मतलब एक जगह सबको बुलाया गया जिसमें आम लोग भी थे और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी थे और जितने भी यहाँ के दिल्ली के ख्वाजा थे, दरवेश थे, वो भी सब इकट्ठा हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा हमारे बीच में एक शख्स की
कमी है, मतलब एक शख्स हमारे बीच में नहीं है। तो सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि कौन है वो जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो फिर जब पता करा तो वो बाबा फरीद थे जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। आशिक अल्लाह की दरगाह जैसे आपने देखी है, वहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाया, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जो चिल्ला गाह है, वहाँ पे बाबा फरीद जो थे अपने अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह की इबादत में इतने मशरूफ़ थे, खाने पीने तक का होश नहीं था। और कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचे लोग तो जब उन्होंने देखा तो बाबा फरीद से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जब उनसे कहा कि ख्वाजा साहब ने आपको बुलाया, वो दिल्ली आए हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके उन्हें जो लोग लेने गए थे तो वो सहारा दे के उन्हें यहाँ तक लेके आए थे। और फिर इसी जगह पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। और हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर देना और चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।